महकमों में कैसे होता है काम और कैसे किसी जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, इसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जैसलमेर में उपनिवेशन विभाग की कारस्तानी आपको दिखाने जा रहे हैं और कारस्तानी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उपनिवेशन विभाग ने एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया। लेकिन जी राजस्थान ने न सिर्फ उस महिला को खोज निकाला बल्कि वो महिला कैमरे के सामने ये कहती भी नजर आई है कि साहब मैं तो जिंदा हूं। मैं तो जीवती बैठ रहा फटी पर बेटा आगे बसे जीवती मेरे मारा तो मारा बजे। कैमरे के सामने चीख चीख कर खुद को जिंदा बताने वाली इस महिला को राजस्थान के एक सरकारी महकमे ने मृत घोषित कर दिया है। खुद के जिंदा होने के सबूत देने वाली इस महिला को उपनिवेशन विभाग ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन जी राजस्थान पर देखिए इस महिला को ये चीख चीख कर बता रही है, साहब मैं जिंदा हूं, मुझे मरा हुआ कैसे घोषित कर दिया। मैं तो जीवती बैठ रहा फटी पर बेटा आगे बसे जीवती मेरे मारा तो मारा बजे। उपनिवेशन विभाग की इस कारीगरी, इस कारस्तानी पर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों की इस करतूत को देखकर, क्योंकि विभाग ने इस बुजुर्ग महिला मीरा को मरा हुआ घोषित कर दिया है। दरअसल मीरा नाम की इस बुजुर्ग महिला का आवेदन उपनिवेशन विभाग ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि उसकी मौत हो गई है और उसकी फाइल को बंद करने की तैयारी की गई। लेकिन जागरूक किसानों की जागरूकता के चलते मामला बाहर आया और फिर जी राजस्थान ने इस फाइल को खंगालते हुए महिला मीरा की तलाश की। जब हमारी टीम मीरा के घर पहुंची तो हमें मीरा जिंदा मिली। तो हमने इससे नहरी भूमि आवंटन के आवेदन के बारे में पूछा तो इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इनका आवेदन इन्हें मृत घोषित कर खारिज कर दिया गया। आप तहसील में कुछ जमीन फाइल आलो तो दिनोड़ी है। हाँ हमारे है तो ना दिनोड़ी है तो वीर में थाना मर्द घोषित कर देनी। मैं तो जीवती बैठ रहा फटी पर बेटा आगे बसे जीवती मेरे मारा तो मारा बजे। ये तो एक मीरा की कहानी है जो सामने आई है, लेकिन इस मीरा ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है कि अधिकारियों ने ऐसे कितने आवंटियों को मृत घोषित कर उनके हिस्से की जमीनें दलालों को बेच दी हैं। नहर के आने के बाद जहां इलाके में जमीनों की कीमतों में उछाल आया है, वहीं खेती बाड़ी भी बढ़ी है, इससे किसानों का जीवन स्तर सुधरा है। लेकिन इस इलाके की जमीनों पर उपनिवेशन विभाग और कुंडली मारकर बैठे दलालों ने कई सारे किसानों के हक को छीनने का काम भी किया है। 2004 के अंदर हमारे फाइलें भरी है और हम मूल निवासी मोहनगढ़ के 1971-72 से हमारे पास प्रूफ है। फिर भी हमारे ऊपर इन्होंने जो मिली भगत करके जानबूझकर फाइलों को है वो अपात्र करके और किनारा कर दिया है और सिर्फ एजेंटों की फाइलें ही आगे जो ये कल आवंटन कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने इस नहरी इलाके में भूमि आवंटन से लेकर यहाँ की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए उपनिवेशन विभाग का गठन किया ताकि स्थानीय किसानों को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन उपनिवेशन विभाग के अधिकारी और दलालों ने साठगांठ कर ली और गरीबों के हक पर डकैती करने लगे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जब जी राजस्थान ने विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो इस गलती को अधिकारी एक दूसरे पर डालते नजर आए। वहीं जब हमने कहा कि साहब कम से कम कैमरे के सामने आकर ही अपनी गलती मान लें, तो एक भी अधिकारी की हिम्मत कैमरे के सामने आने की नहीं हुई। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर।